नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। जायद तिल की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा। ड्रिप और मल्चिंग विधि से लें टमाटर की अधिक पैदावार। प्रदेश के किसान कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली तिल की खेती इस समय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पर करना होगा। तो आप कैसे करें तिल की खेती, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ PN त्रिपाठी। ये ग्रीष्मकालीन में जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं, जिनके पास विशेष रूप से सिंचाई उपलब्ध है, तो इस ग्रीष्मकालीन में तिल की भी खेती ग्रीष्मकालीन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी है कि अभी ये समय चल रहा है, यदि आपका खेत खाली हो गया है। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इसकी खेती के लिए मृदा चुनाव एवं खेत की तैयारी के बारे में। पिछली फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई 2 से 3 बार डिस्क हैरो या देशी हल से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर दें। मिट्टी जनित कीटों से बचाव के लिए 25 किलोग्राम क्लोरपायरीफॉस 5% धूल खेत में बुरकाव कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। आपको और जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो उर्वरक के लिए, क्योंकि ये तिलहनी फसल है, बहुत कम उर्वरक की इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो सामान्य अनुशंसा है उसके लिए वो आपको 30 का आपको नत्रजन पड़ेगा और 30 किलो प्रति हेक्टेयर आपको फास्फोरस और आपको 20 पोटास, और साथ ही साथ क्योंकि ये तिलहनी की फसल है, यदि आप सल्फर दे देते हैं 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो वो और बेहतर हो जाएगा। तो आपको करना है तो नत्रजन, पोटास और ये तीनों चीज़ें आप बोनी के समय ही दे दें, बल्कि नत्रजन आधी बचा लें। जहाँ तक हम यदि तिल की ग्रीष्मकालीन तिल की किस्मों की वाली बात करते हैं कि कौन सी किस्म लगावें जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, उनमें से जो सबसे अच्छी किस्में हैं इस समय जो चल रही TKG जो है 306, TKG 308 और JTS 8, ये अच्छी, इनमें से कोई भी किस्म मिल जाए तो आप इसका बीज प्राप्त करके, और आप जानते हैं कि ये 2 से 2.5 किलो आपको 1 एकड़ में बीज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में थोड़ा सा बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी आपको। सकते हैं बीज को निश्चित है कि आप बीज उपचार करके ही बोनी करें। किसान भाइयों, अंकुरण के समय फसल में लगने वाले फफूंदी जनित रोगों से बचने के लिए बुआई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें। बोनी के लिए ये मार्च जो है, आप 15 मार्च तक आप बड़े आराम से बोनी कर सकते हैं और अच्छा आपको उससे उत्पादन होगा। दूसरा, इसमें लाइन से ही बोनी करना हमें, तो लाइन से लाइन की दूरी आप 20 से 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। पौधे से पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर आप करके अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तिल की फसल में खरपतवार अधिक देखने को मिलते हैं, जो फसल से खाद, उर्वरक और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। दूसरा, कम से कम 1 महीने तक खरपतवार से हमें निरोग रखना पड़ेगा अपनी फसल को। उसके लिए आप तो चाहें, यदि खेत में नमी है तो आप पेंडामिथिलीन का उपयोग कर सकते हैं। पेंडामिथिलीन
एक्स्ट्रा आता है जो 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में नमी होना चाहिए। बोनी करने के एक दिन बाद आप स्प्रे उसको कर सकते हैं, तो वो खरपतवार मुक्त रखेगा फसल को। सिंचाई आपको निश्चित है कि ग्रीष्मकालीन है तो 3 से 4 दिन में आपको हल्की हल्की सिंचाई उसको देते रहना है। और एक बार जब आपकी फसल करीब 20 से 25 दिन की हो जाए तो हल्का आपको यूरिया की टाप ड्रेसिंग यदि कर देंगे तो फसल की बढ़वार हो जाएगी। दूसरा, उसमें विशेष रूप से रस चूसक कीड़ों का प्रकोप कभी कभी देखने को मिलता है, तो यदि ऐसा उसमें दिखता है तो कोई भी अनुशंसित जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, या कि नीम ऑयल, यदि आप जैविक में जाना चाहते हैं, नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको छिड़काव करके आप ऐसे रस चूसक कीड़ों से आप अपनी फसल की बचत कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रारंभिक अवस्था में तिल की खेती आप यदि लेना चाहते हैं तो इसको अपना करके अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।